यू। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो एंड हम इस वीडियो में थोड़ी और एडवांस लेवल के जनरल एंट्री करेंगे जो कि मतलब मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड होंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले मेरी पहली वीडियो देख लें जिसमें मैंने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग बताया है, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। आइए तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मेरा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग मतलब कैसे होता है ये। जैसे मैंने बताया है कि एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं और जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। वैसे ही जब लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं एंड लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल के केस में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। इनकम के केस में भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। एक्सपेंस के केस में इंक्रीज होता है तो डेबिट एंड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, ठीक है। आइए तो हम पहली अपनी जनरल एंट्री करते हैं। कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब जो कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो जो अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, अभी कैश कौन लगाता है? ऑनर लगाता है, ठीक है। ऑनर कैश के थ्रू भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एंड गुड्स के भी थ्रू स्टार्ट कर सकता है। जैसे मान लो या अपना कोई एसेट्स देकर भी कर सकता है, कई तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बट यहाँ पे कैश से कर रहा है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 50 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने कैश क्यों लिखा? बिकॉज कैश जो है एक एसेट्स है और एसेट्स जब बिजनेस में आएगा तो वो इंक्रीज होएगा, और मैंने बताया जब इंक्रीज करता है हमारा एसेट्स तो डेबिट करते हैं। और कैपिटल तो कैपिटल ही है, ठीक है। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो मैंने बताया आपको क्रेडिट करते हैं, ऊपर देखिए, ठीक है। आइए तो गुड्स फ्रॉम सुभाष, हमने सुभाष से गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अब ये देख लीजिए इधर पे कहीं पे कैश ऐस का नहीं बताया कि हमने जो परचेज करा है वो कैश में किया है कि नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे नाम ये गिवन है। नाम गिवन होने का मतलब हो जाता है कि ये जो है ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और हमने जो गुड्स परचेज करे हैं वो क्रेडिट में किए हैं, ठीक है। तो हम कर देंगे 20 के। और परचेज मैंने बताया हमारा कौन सा नेचर है? परचेज का नेचर क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो मैंने बताया है डेबिट होता है, ठीक है। एंड सुभाष क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। सुभाष हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मैंने बताया क्रेडिट होता है, ठीक है। ऐसे ही ये मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग ऐसे ही आपको यूज़ करेंगे आप लोग ऐसे ही। आइए थर्ड एंट्री जरा हम देखते हैं। थर्ड एंट्री में है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। यहाँ पे क्या है? हम सेल्स कर रहे हैं किसको? रामनाथ को। तो जब हम रामनाथ को सेल्स करेंगे तो क्या एंट्री होएगी? रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब रामनाथ को हमने सेल्स करी और देखिए यहाँ पे जो नाम आया है तो नाम का मतलब क्या है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बट यहाँ पे हमने किसी से क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं किया है बल्कि किसी ने हमसे किया है। तो जिसने हमसे क्रेडिट में उधार गुड्स लिए हैं वो हमारा डेटर बन जाता है। और डेटर का नेचर क्या होता है? एसेट्स का। तो जब डेटर इंक्रीज करते हैं बिजनेस में तो वो डेबिट हो जाता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, 15,000, 15,000। अब सेल्स का नेचर क्या होता है? सेल्स का नेचर होता है इनकम का नेचर। अब इनकम जब इंक्रीज होती है तो देखिए मैंने बता रखा है क्रेडिट होती है, देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी। अब फोर्थ की एंट्री देखते हैं हम। अब देखिए इसमें केस क्या आ गया? रामनाथ रिटर्न्स द डिफेक्टिव गुड। रामनाथ कौन था? अभी देखो ऊपर हमने रामनाथ को गुड जो है सोल्ड किए थे, तो अब वही रामनाथ जो है अपने गुड्स हमें रिटर्न कर रहा है। तो एंट्री देखिए जब हमने परचेज किया, जब उसने हमसे परचेज किया था तो क्या एंट्री करी थी उसने? हमने रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और अब वो जो है हम डेटर है हमारा वो गुड्स रिटर्न कर रहा है। तो रामनाथ जो हमारा डेटर था वो डेटर घट जाएगा। डेटर क्या है? एसेट्स नेचर का। जब एसेट्स घटता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा टू रामनाथ, ठीक है। और जब हम सेल्स करते थे हमारी इनकम इनकम होती थी, जब इनकम होती थी तो हम क्रेडिट करते थे, बट अब क्या हो रहा है कि वो रिटर्न कर रहा है। तो जो हमारी इनकम है वो अब घट रही है, डिक्रीज हो रही है। तो भाई जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। डेबिट करेंगे यहाँ सेल्स रिटर्न के नाम से, ठीक है। इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग को अच्छी सी पकड़ बना लो, बाकी तो हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवी एंट्री देखते हैं। पांचवी एंट्री में क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। ये जो है रामनाथ ये वही वाला है ऊपर जो दो एंट्री में आया है, ठीक है।
अब क्या कर रहा है रामनाथ, जो हमारा डेटर था जिससे जिसने हमसे उधार लिए थे गुड्स, अब वो हमको पेमेंट कर रहा है। और जब हमें पेमेंट करेगा, हम पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे? पहली बात ये समझो कि रामनाथ जो था डेटर था, ठीक है, अभी तक हमारा वो डेटर ही है। बट जब वो पेमेंट कर देगा तो डेटर अब हमारा नहीं रहेगा, और जब वो हमारा डेटर नहीं रहेगा, डेटर का नेचर मैंने बता ही चुका हूँ, एसेट्स होता है। और जब हमारा कोई एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? ऊपर देखिए, हम करेंगे उसको क्रेडिट। तो यहाँ हम रामनाथ को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और क्या हमारे ये रामनाथ जो जा रहा है किस कारण से जा रहा है? बिकॉज ये हमको कैश पे कर रहा है, तो इस हमारे हमारे बिजनेस में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखिए इधर पे क्या है कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है। डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और जब डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो हमारे लिए इनकम होती है, ठीक है। जब हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ 200 आएगा। अब देखो हमें उसको पे कितना करना था, आप ऊपर से देखिए। हमें उसको हमने यहाँ देखिए हमारा रामनाथ डेटर कितने से था? 15,000 से, जिसमें से 1,000 के गुड्स जो है रामनाथ ने रिटर्न कर दिए। जब 1,000 के गुड रिटर्न कर दिए तो अभी तक हमारा 14,000 का डेटर बचा। जब 14,000 का डेटर बचा तो जिसमें से हमने उसे 200 रुपये जो है डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो गाइस 14,000 में से 200 गए तो 13,800। और जो लाइबिलिटी जो हमारा डेटर है वो कितने से डिक्रीज होएगा? पूरा 14,000 से। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। गोपाल सोल्ड गुड टू अस। अब क्या है, गोपाल ने हमें सेल्स करी है, इसका मतलब क्या है? हमने उससे परचेज करी है। तो हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में परचेज की एंट्री करेंगे। मैंने बता रखी है परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। अब मैं फिर बता देता हूँ कि परचेज का जो नेचर होता है वो एक्सपेंस का नेचर होता है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो मैंने बता रखा है डेबिट होता है, ठीक है। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और गोपाल जो है हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है गाइज। तो कितने का? 1,000 का गुड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हमने जब इससे परचेज करी थी, अब हम उसको क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। जब हम उसे देखो लिखा भी है पे टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि जितना पैसा भी बकाया था वो सब पे हो रहा है, ठीक है। तो जब हम उसे पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, ठीक है। तो हम टू कैश लिख देते हैं, कैश क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। अब क्या है, हमें 5% डिस्काउंट मिल रहा है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड में पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जब डेटर जो होते हैं हम उनको डिस्काउंट अलाउड करते हैं, ठीक है। डेटरों को हम डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। और अगर हम किसी से उधार गुड लेते हैं, मतलब कोई हमारा क्रेडिटर है, तो जो क्रेडिटर होता है वो हमें डिस्काउंट देता है, तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे क्रेडिटर के टाइम। पर जब हम डेटर की एंट्री करेंगे, डेटर का ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम डेटर को डिस्काउंट अलाउड करेंगे, ठीक है। तो इधर पे क्या है, इधर पे हमने गुड्स किसी से क्रेडिट में लिए थे, उधार लिए थे, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर है वो हमें 5% डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो इधर पता चलेगा कि हम यहाँ पे गोपाल को पे कर रहे हैं। गोपाल को पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने ऊपर वाली एंट्री में आप देखिए, हमने गोपाल से उधार खरीदे थे गुड्स, तो हम उसे पे करेंगे। तो उस समय जब हमने खरीदे थे तब गोपाल हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया था। अब लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं तो गोपाल नाम की लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो मैंने बताया डेबिट होता है, तो गोपाल को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितने से? 1,000 से। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है 5% डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। तो गाइस जब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो हमारे लिए एक इनकम होती है, और जब इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। तो मैं इधर लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। कितना है? तो 1,000 का 5% अगर मैं करूँ तो ये 50 होता है, ठीक है। तो 50 ये, और इसका मतलब हम कैश में हम उसे कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 9,950, ठीक है। आइए तो अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, 8वीं एंट्री। तो इसमें क्या है, पे कर रहे हैं रेंट, सैलरी, वेजेस। तो ये रेंट में भी आपकी सेम एंट्री होगी, सैलरी में भी सेम एंट्री होगी, वेजेस में भी सेम एंट्री होगी। बस क्या होगा, अकाउंट अलग हो जाएगा। जैसे रेंट का एंट्री करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे अगर हम सैलरी की करेंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे हम वेजेस की करेंगे तो गाइस वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, सिंपल है।
बस ये तीनों ही, जो रेंट का नेचर बोले, सैलरी का नेचर पूछे, वेजेस का बताएं अगर नेचर, तो ये तीनों ही जो नेचर हैं वो हमारे एक्सपेंस के नेचर के हैं। तो मैंने बता रखा है कि एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इन तीनों को डेबिट कर रखा है। और कैश जो है एसेट्स नेचर का है, और एसेट्स जब डिक्रीज़ हो रहा है, जब हम किसी की पेमेंट करेंगे तो हमारा एसेट्स जाहिर सी बात है डिक्रीज़ होएगा, जब डिक्रीज़ होएगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। आइए तो हम अपनी 9वीं एंट्री देखते हैं, पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। 9वीं एंट्री में देखिए बेसिकली क्या कह रहा है, पे रेंट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस। इसका मतलब क्या है कि हम रेंट पे कर रहे हैं हरिशंकर रेजिडेंस का। और हरिशंकर रेजिडेंस कौन है, तो पहले थोड़ा सा जनरल एंट्री देखते हैं हम किसकी बुक में कर रहे हैं। तो हम जनरल एंट्री जो कर रहे हैं वो हरिशंकर एंड कंपनी की बुक में कर रहे हैं। तो अगर जो ऑनर है वो अपने घर का रेंट हमारे बिजनेस के पैसों से पे कर रहा है, तो हमें मैंने बता रखा है कि वो एक ड्राइंग होएगा, जो कि हम जो है उनकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। तो जब मैंने बताया हम जब उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे गाइज, तो जब कैपिटल से चार्ज करेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब कैपिटल डिक्रीज़ होती है तो मैंने बताया है कि डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट कर देंगे, बस ड्राइंग के नाम से करेंगे डेबिट। हम यहाँ पे बेसिकली कैपिटल से भी चार्ज कर सकते हैं और ड्राइंग से भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब दोनों का सेम ही है, कोई अलग नहीं है, बट मोस्टली आप ऐसा करिएगा, ड्राइंग ही यूज़ करिएगा बिल्कुल, बिकॉज कैपिटल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब सेम ही होता है, ऐसा कोई वो नहीं है, बट ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल से ही चार्ज किया जाता है, बिकॉज ऑनर्स का ही है दोनों, ठीक है। कैपिटल ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। बेसिकली ड्राइंग यूज़ करिएगा, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश यहाँ मैंने क्रेडिट इसलिए किया बिकॉज जब रेंट हम पे करेंगे तो जो फिर क्या होगा, कम बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। तो इस हमारे जो कैश है एसेट्स है, और एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो मैंने बता दिया है कि क्रेडिट करते हैं हम उसको। बेसिकली 5,000 है, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जनरल एंट्री पे, ये थोड़ा सा हल्का एडवांस लेवल है तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या है, मैंने जनरल एंट्री जो है थोड़ी रिलेट करके करी है, तो जिसमें मतलब है 3-3 एंट्री जो है वो एक से रिलेटेड हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट अ 50% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो हमने घनश्याम से परचेज किया है गुड जो 50,000 रुपये का, जिसमें उसने हमें 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब मैं ट्रेड डिस्काउंट का थोड़ा मतलब बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस ही बता देता हूँ, कन्फ्यूज़ होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बेसिकली सभी के लिए होता है, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो बेसिकली पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए होता है। मैं जैसे एग्जांपल देके अगर बताता हूँ, जैसे आप जैसे मॉल जाते हैं, ठीक है। आप किसी मॉल में गए, आपने देखा कि एक जीन्स है उधर, जीन्स सेल हो रही है, ठीक है। उस जीन्स पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको वो 20% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, बट आपने देखा कि जो वो जीन्स बेच रहा है वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। अगर वो आपका फ्रेंड है तो वो आपसे बोलेंगे कि यार थोड़ा सा और डिस्काउंट दिलवा दे। जब आप उससे बोलेंगे थोड़ा और डिस्काउंट दिलवाओगे तो वो जो है डिस्काउंट आपको दिला सकता है, और अगर आप उसने आपको डिस्काउंट दिला दिया तो इसका मतलब क्या है, आपको वो जीन्स और कम रुपए में मिल जाएगी। तो बेसिकली जो ये 15% डिस्काउंट जो है ये तो सभी के लिए है, बट जो वो 5% डिस्काउंट आपको दिलाया उसने, आपके फ्रेंड ने जीन्स पे, तो वो केवल आपके लिए था। तो जो 5% वो डिस्काउंट था वो कैश अकाउंट नेचर का था, कैश डिस्काउंट का नेचर का था, ठीक है। और जो ये 50% डिस्काउंट है ये है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापार से संबंधित डिस्काउंट, ठीक है। यही डिफरेंस है इसमें। अब बाकी एक चीज़ और बताता हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट का जो ट्रीटमेंट होता है गाइज, वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं करते, वो हम सब्सिडरी बुक्स में जब शो करते हैं ना, परचेज बुक में जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बट लेकिन अमाउंट तो डिडक्ट करके लिखते हैं, बिकॉज हम नेट वैल्यू शो करते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी जब हम गुड परचेज करेंगे, तो गाइज परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, ठीक है। तो 50,000 के गुड्स थे जिसमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 50,000 में मैं 15% रिड्यूस करूँ तो 0 0 15 पंजे 75, 7500 रिड्यूस करके लिखना है, मतलब 42,500, ठीक है। अब आइए सेकंड वीडियो देखते हैं, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000। ये घनश्याम वही है ऊपर वाला, ठीक है।
तो गुड्स हमने घनश्याम को रिटर्न किए हैं जो हमने परचेज करे थे, ठीक है। तो मैंने बताया कि सेम जब हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, अब जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो हम उल्टा कर देंगे जस्ट घनश्याम, बिकॉज ऐसा है ना, उल्टा करने का मतलब ये है कि जब हमने उससे घनश्याम से परचेज किया था तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी, अब हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं, मैंने बताया है। घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज, अब यहाँ परचेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 2000 लिस्ट प्राइस का बेसिकली मतलब ये होता है, जिस समझ लो जैसे पैंट की ऊपर जो लिखा रहता है एकदम लिस्ट प्राइस, एमआरपी समझ लो, एमआरपी, ठीक है। तो एमआरपी लिखी जाती है जहाँ 2000 लिखी है, ये देखिए ऊपर लिस्ट प्राइस 50,000 है, यहाँ 2000 है, तो यहाँ हम 2000 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब हमने उससे परचेज़ किया था तब हमें डिस्काउंट में मिला था, तो ट्रेड डिस्काउंट में मिला था, तो जब हम उसे वापसी करेंगे ना तब भी हम उसे ट्रेड डिस्काउंट में ही करेंगे वापसी। तो 2000 पे अगर मैं 15% देखूँ, मेरे को 15% ट्रेड डिस्काउंट था ना, तो 15 दूनी 30, 300 रुपये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 300 जब माइनस कर दूंगा तो बेसिकली 1700 हम जो है रिटर्न कर रहे हैं, 1700 होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड एंट्री, अब पे किए कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट। अब जब हम घनश्याम को पे करेंगे, बिकॉज हमने उससे परचेज़ किया था उधार में, ठीक है, तो हम उसको अब पे कर रहे हैं। तो जैसे ज़्यादा जब हम पे करेंगे कैश, तो कैश तो जाएगा ही, तो पहले यहाँ टू कैश तो लिख ही सकते हैं बिकॉज हमारा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब घनश्याम को जब पे कर रहे हैं तो घनश्याम के नाम की लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होने का मतलब होता है डेबिट। थोड़ा सा यहाँ पे आप अमाउंट में ध्यान दीजिएगा, 40,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो हमने गुड्स कितने के परचेज करे थे, 42,500 गए, ठीक है, और हमने रिटर्न कितने कर दिए, 1700। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 42,500 1700 के गुड्स रिटर्न कर दिए, 0,078। हाँ तो देखिए 42,500 हमें उसे पे करना था, जिसमें से 1700 के हमने गुड रिटर्न कर दिए। तो अब हमें कितने पे करने थे कायदे से देखा जाए तो 40,800। अब 40,800 हम उसे पे ना करके हम उसे पे कर रहे हैं 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कह सकते हैं हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया है, बिकॉज क्रेडिटर का केस है, मैंने बताया है क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ठीक है। तो 40,800, 40,000 हम उसको घनश्याम को पे कर रहे हैं, ठीक है, 40,000 पे कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड 800, ठीक है, 40,800। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड का मैंने बताया है जो है इनकम नेचर होता है डिस्काउंट रिसीव्ड का। अब जब इनकम नेचर है, मैंने बताया इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, हम उसे क्रेडिट करते हैं। जब इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे, तो इस मारे हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% डिस्काउंट। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन थोड़े ऊपर वाले जैसे ही हैं, सेम बट मैंने थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी परचेज हो रहा है तो परचेज की एंट्री वैसे ही होगी, ठीक। परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, तो इधर पे कहीं पे भी कैश नहीं लिखा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे रघु लिख रहा हूँ, और रघु का मतलब समझ लो नाम आ गया है, तो बेसिकली हमने क्रेडिट में किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो जब हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा तो 60,000 में 10% 6,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 54,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए सेम वैसे ही केस हो गया है, 5,000 जो है का हम गुड्स जो है रिटर्न कर रहे हैं, हो सकता है मे बी डिफेक्ट हो गया हो, दैट्स वाई हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु किया था, अब रिटर्न कर रहे हैं तो रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मैं फिर समझाता हूँ मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में, मैं इस बार मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में फोकस दे रहा हूँ बिकॉज जनरल एंट्री करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने रघु को यहाँ डेबिट क्यों किया, समझने की कोशिश करिएगा। बिकॉज जब हमने उससे परचेज किया था तब हमारे ऊपर लाइबिलिटी आई थी, जबकि जो कि हमने उसको क्रेडिट करा था, मैंने बताया लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। बट अब क्या है, लाइबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है बिकॉज हम गुड्स जो है रिटर्न कर रहे हैं उसे, जब हम गुड्स रिटर्न कर देंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, दैट मैंने इधर डेबिट कर रखा है,
ठीक है। अब परचेज जब हमने मैंने परचेज का नेचर बता रखा है कि एक्सपेंस का नेचर होता है। अब जब हमने परचेज किया था तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था, अब हम वही परचेज समझ लो डिक्रीज कर रहे हैं, तो मैंने बताया क्रेडिट नहीं हो जाता है फिर वो। तो देखिए इधर 5,000 जो है लिस्ट प्राइस है, MRP, ठीक है। अब भाई जब हमने उसे परचेज किया था ट्रेड डिस्काउंट पे हमें मिला था, तो हम जब उसे रिटर्न करेंगे तब भी तो हम उसे ट्रेड डिस्काउंट पे ही करेंगे ना। तो 5,000 पे अगर हम 10% करेंगे तो 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 4,500 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया। ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट हम यहाँ शो नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैंने बताया है, बिकॉज हम वो सब्सिडरी बुक्स में शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्या है, पे कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कैश पे कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, कैश जो है एसेट्स है, और हम जब उसे पे करेंगे तो हमारा कैश डिक्रीज होगा, तो पहले हम टू कैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैश पे कर रहे हैं रघु को, रघु जो थी अभी तक चल रही थी हमारी, वो लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब लाइबिलिटी जब डिक्रीज होएगी तो मैंने बता रखा है रघु अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। अब देखिए कैश जो पे कर रहे हैं वो हम पे कर रहे हैं 49,000। अब थोड़ा ऊपर देखिए, गौर करिएगा कि हमें पे करना कितने था, हमें पे करना था 54,000 रुपीज़, ठीक है, जिसमें से 4,500 का गुड्स रिटर्न हो गया था। तो देखिए हमें करना था 54,000, जिसमें से 4,500 के गुड्स रिटर्न हो गया, तो कायदे से हमें 49,500 करना था, पर हम कर कितना रहे हैं, 49,000। तो बेसिकली 49,000 कर रहे हैं, तो जिसमें से 500 रुपये का जो है हमें एक तरीके से डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्रेडिटर वाला केस चल रहा था, बिकॉज हमने परचेज किया था, ठीक है, उधारी पे, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव मैंने बताया 500 का, ये 49,500 से हमारी पूरी लाइबिलिटी 49,500 से चली गई। बेसिकली हमारा कैश गया 49,500, जो है हमें इनकम हो गई, ठीक है। आप आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और जो भी अगर डाउट आउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आता हो तो उसे भी आप कमेंट कर दो, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप वही वाला कॉन्सेप्ट कवर कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।